राहुल कहता है मालिक, ये पीड़ादायक है। फेयर कहता है वह बाइकिंग लिंक झांसा दे रहा है। मास्टर, आपको बदला लेना है। छाया कहती है आप जैसा कूड़े का एक टुकड़ा बाइक विंगलिंग की हत्या करने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहा है। बाइकिंग लिंक जानती है कि तुम मरे नहीं हो। उसने जानबूझकर तुम्हें मेरी खातिर जाने दिया। राहुल कहता है मास्टर दर्द हो रहा है। छाया कहती है हिलना मत। यदि आप दोबारा अपने मन मुताबिक कार्य करने का साहस करते हैं तो यह आदरणीय व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपको निष्कासित कर देगा। राहुल कहता है मैं समझता हूँ मास्टर। छाया कहती है सेक्ट मास्टर चयन समारोह 1 माह में आयोजित किया जाएगा। मैं इस समय आपके द्वारा मेरे यिंगबुई मंदिर के गुरु की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकता। राहुल कहता है मास्टर, क्या आपने अंततः इसमें प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय ले लिया है? छाया कहती है इस आदरणीय को उस ज्वलंत दानव टॉवर की चाबी की आवश्यकता है। राहुल कहता है संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र, ज्वलंत दानव टॉवर। आप वह कुंजी क्यों चाहते हैं? छाया बाहर देखती है और कहती है एक दुष्ट व्यक्ति ने धधकते दानव टॉवर में कुछ दफना दिया। इस सक्षम व्यक्ति को कोई भी इसे ढूंढना और देखना चाहता है कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। ये होंगी आती है, सोनिया से कहती है उस राक्षस को अब तक वह मिल जाना चाहिए था जिसका वह हकदार था। मैं कहता हूँ हमें जश्न मनाना चाहिए। सोनिया कहती है वह राक्षस गुरु की मृत्यु हो गई है और उसके पाप नष्ट हो गए हैं, आपको उसकी निंदा करते नहीं रहना चाहिए। ये होंगी चिपकती है और कहती है त्रुटि, हाँ, तो क्या हमें और जिंगर को उसके लिए कब्र बनानी चाहिए? सोनिया कहती है वह मुझे देखना नहीं चाहेगा, चाहे यह उसकी मृत्यु से पहले हो या उसके बाद, मैं उसके दिल में महत्वहीन हूँ। प्रिया आती है और कहती है दूसरी वरिष्ठ बहन। ये होंगी कहती है जिंजर आप यहाँ हैं। वह राक्षस, उसकी लाश कहाँ है? प्रिया कहती है दूसरी बड़ी बहन, मास्टर का कहना है कि वह आपको याद करता है। प्रिया झुक जाती है और कहती है दूसरी वरिष्ठ बहन, जिंगर ने वह सब कुछ कह दिया है जो उसे चाहिए था। सोनिया कहती है वह वास्तव में मरा नहीं और चैन की चालों से पूरी तरह निपट गया। प्रिया कहती है दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या गलत है? ये होंगी कहती है जिंजर तुम मूर्ख हो, आपकी बड़ी बहन को उस राक्षस ने बहुत पहले ही जहर दे दिया था। सोनिया कहती है चुप रहो होन गई, बात करना बंद करो। सोनी अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है जिंजर वह आदमी मुझे क्यों ढूंढ रहा है? वह जानता है कि उसकी हत्या का मास्टरमाइंड मैं हूं और चाहता है कि मैं जाकर अपनी जान दे दूं। प्रिया कहती है नहीं, मैंने सीनियर सिस्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। मास्टर केवल वरिष्ठ बहन को भोजन के लिए युलुओ मंदिर में आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह वरिष्ठ बहन को अपना खाना बनाने देना चाहते थे। सोनिया और ये होंगी हैरान होते हैं। ये होंगी कहती है लिंगिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सोनिया कहती है नहीं, मुझे जाना होगा। सोनिया अपना नाखून खाती है और कहती है क्या मास्टर मुझे उसी तरह चिढ़ाने की योजना बना रहा है जैसे उसने छोटी बहन के साथ किया था? वह मुझे बहुत कम समय देता है। जब से मैं अपने शरीर में जहर के पीछे की सच्चाई जानता हूँ, मैं इस जीवन में उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करूँगा, कभी नहीं। सोनिया और प्रिया गेट के पास खड़े होते हैं और प्रिया कहती है वरिष्ठ बहन, मास्टर वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे सचमुच ईर्ष्या होती है कि वरिष्ठ बहन को अकेले मास्टर के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। सोनिया गेट खोलती है और मान में कहती है चूंकि यह पहले ही आ चुका है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। हम डेमन किंग को देखते हैं जो खाने की टेबल पर बैठा होता है। सोनिया मान में कहती है मेरे पास उससे मिलने का एक कारण है। सोनिया झुकती है और कहती है जनरल वेदी के बाएं संरक्षक तांताई लिंगिन मंदिर मास्टर बाई का स्वागत करते हैं। डेमन किंग कहता है मंदिर मास्टर बाई। डेमन किंग कहता है यह आदरणीय जानता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, लेकिन आपको इस आदरणीय की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इन सभी वर्षों में आपने इस वेन रेबलर और स्वयं के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची है, फिर भी आप अब मुझे देखने के लिए यहाँ हैं। डेमन किंग खड़ा होता है और कहता है आपके मन में इस आदरणीय व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। तुम तो मुझे मास्टर कहने को भी तैयार नहीं हो। डेमन किंग सोनिया के पास आता है और कहता है अब समय आ गया है कि आप अपनी पितृभक्ति दिखाएं। स्नान करने के लिए अपने स्वामी के साथ आओ। हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो नहा रहा होता है। हम सोनिया को भी देखते हैं जो वहां आई होती है। डेमन लॉर्ड कहता है इस कुंड में कदम रखने से आपकी खेती अवरुद्ध हो जाएगी, आप अस्थायी रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। खेती का मतलब होता है कल्टिवेशन। डेमन लॉर्ड कल्टिवेशन की बात कर रहा होता है। डेमन लॉर्ड सोनिया को देखता है और कहता है लेकिन यह आपके बीओडी और जन्मजात शरीर को प्रभावित नहीं करेगा। सोनिया अपने मान में कहती है मेरे शरीर का माप लेना वह नियमित रूप से करता है। होंगी और हर किसी की खातिर मुझे अभी इस राक्षस की आज्ञा माननी होगी। डेमन लॉर्ड सोनिया का पैर पकड़ता है और यूज पानी में खींच लेता है। सोनिया कहती है इस दानव के बारे में सोचा नहीं जा सकता। डेमन लॉर्ड सोनिया को अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है क्या आप अपने स्वामी के विरुद्ध भी सतर्क हैं?
सोनिया थोड़ी सी घबराती है और कहती है मास्टर आप, और फरमान में कहती है बाइक विंगलिंग हमेशा से मुझे एक मानव कठपुतली बनाना चाहती थी, बात सिर्फ इतनी है कि मेरा शरीर अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। पहले वह मापने के लिए आइटम हेवनली एसेंस रूलर का उपयोग करता था, लेकिन आज उसने सीधे मेरे शरीर को छूने का विकल्प क्यों चुना? ये वह था जिसने मुझे जीजी संप्रदाय की राक्षस गुफा से बचाया और मुझे एक घर दिया। लेकिन अंत में क्या वह सिर्फ भविष्य के लिए योजना बना रहा था, और अब वह अंततः वह मांगने जा रहा है जो उसका बकाया है? डेमन लॉर्ड सोनिया के पास आता है और कान में कहता है सोनिया, मास्टर के पास आपके लिए एक खजाना है। डेमन लॉर्ड सोनिया को पानी में धक्का देता है और पानी में लड़ जाता है। सोनिया को अपनी परछाई पानी में दिखती है। सोनिया डेमन लॉर्ड से पूछती है मास्टर यह महिला कौन है और वह मेरी तरह क्यों दिखती है? डेमन लॉर्ड कहता है उस वर्ष जब इस आदरणीय ने आपको राक्षसों की मान से बचाया तो ये सब हेहुआन संप्रदाय के संप्रदाय गुरुजी तमे की मदद के लिए धन्यवाद था। यद्यपि संप्रदाय मास्टर जी के लिंग की पहचान करना कठिन है और वह व्यक्ति आकर्षक रूप से दुष्ट है, वे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। हालांकि यह मुख्य रूप से संप्रदाय मास्टर जी के स्वयं के लाभ के लिए था कि वे आपको बचाने के लिए मेरे साथ सहयोग करने को तैयार थे। आपका संविधान बहुत खास है। जी ताइवेई चाहती थी कि आप उनकी फनेस ट्राइपॉड बने। जो चीज़ आप अभी देख रहे हैं वह ब्रह्मांड के जन्म के समय बनाई गई ओटो की लकड़ी से बनी एक महिला कठपुतली है, एक लकड़ी की आत्मा कठपुतली है। यह आपकी एक प्रतिकृति है जिसे बनाने में 10 साल लगे और इसे फनेस ट्राइपॉड के रूप में आपके स्थान पर जी तैमेई को दिया जाना है। डेमन लॉर्ड मान में कहता है मूल गेम में सच्चाई ये थी कि बाइक विंगलिंग GTA वेई के साथ खजाने का आदान प्रदान करने के लिए तानताई सोनिया का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं लिंगिन का असली शरीर नहीं देता और कोई बहाना नहीं बनाता तब तक मैं उजागर नहीं होऊंगा। सोनिया कहती है तो इन सभी वर्षों में मास्टर का नियमित माप मेरे शरीर का भाव, क्या सभी को इस कठपुतली को जितनी जल्दी हो सके बनाना था और इसे जी ताइमेई को देना था? डेमन लॉर्ड कहता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है सोनिया, मैंने यह आदरणीय अपना वादा न तोड़ते हुए आपकी रक्षा करने के लिए किया। सोनिया कुछ सोचती है और मान में कहती है नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती, मुझे जूनियर सिस्टर की तरह धोखा नहीं दिया जा सकता। यदि यही मामला था तो मेरे शरीर में 10,000 चींटियों के दिल को कुतरने वाले जहर और मेरी बड़ी बहन के पेट पर बुरी नज़र का क्या कारण है? सोनिया डेमन लॉर्ड से कहती है मास्टर सोनिया आभारी हैं कि आपने मुझे ये सब बताया, लेकिन डेमन लॉर्ड सोनिया को हाथों से पिट देता है और फिर सोनिया के पेट पर कुछ करता है। सोनिया कहती है यदि आप ऐसा करते हैं तो लिंगिन निश्चित रूप से जीवन भर आपसे नफरत करेगी, लेकिन डेमन लॉर्ड स्माइल कर रहा होता है। सोनिया की टैमी पर एक सिंबल बैन गया होता है। सोनिया कहती है ऐसा इतना अजीब एहसास। फर एक कदम से चिल्लाती है और कहती है नहीं मत रुको। फर सोनिया पानी से बाहर आती है। डेमन लॉर्ड भी पानी से बाहर आता है और कहता है 10,000 चींटियों का हृदय कुतरने वाला जहर आपके शरीर से जहरीले खून के रूप में बाहर निकल गया है। नहीं, वास्तव में ये 10,000 चींटियों के हृदय की रक्षा करने वाला जहर था। हम डेमन लॉर्ड के हाथों में एक चीज देखते हैं जो चमक रही होती है। डेमन लॉर्ड कहता है ये जहर शरीर और हृदय की रक्षा करने का प्रभाव रखता है। यदि कोई इसको एंड्रेल आपके संविधान को चाहता है तो जहर कीट आपको हानिरहित दर्द से दूर रहने की याद दिलाएगा। यदि आपने वास्तव में उल्लंघन किया है तो यह आपकी रक्षा करने की शक्ति भी जारी करेगा। डेमन लॉर्ड कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस जियोचेन के इतने करीब होंगे। आप अपने गुरु के प्रयासों को भी नहीं समझते हैं। आपने ये भी सोचा कि वह गुरु आपको हानि पहुंचाना चाहता था और यह नहीं देख सका कि वास्तविक व्यक्ति जो आपको हानि पहुंचाना चाहता था वह कौन था। जब आपकी बेटी परिपक्व हो गई है और उसकी शादी हो गई है तो आप चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं रहने दे सकते। डेमन लॉर्ड उल्टा जा रहा होता है और कहता है अब जब आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे तो आप बिना किसी चिंता के जा सकते हैं। फिर एकदम से सिस्टम विंडो आती है और उसमें लिखा होता है सफलतापूर्वक महान प्रेम फैलाने के लिए मेजबान को बधाई। दिए गए अंक 5000 अंक। वर्तमान अंक 5000 अंक। अभ्यास के माध्यम से दिव्य मालिश तकनीक को अधिकतम स्तर 99 तक उन्नत किया गया है। डेमन लॉर्ड यह मैसेज देखकर स्माइल कर रहा होता है। प्रिया भागती हुई आती है और कहती है दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप वापस जा रही हैं? प्रिया सोनिया को डू फ्रूट दिखाती है और कहती है मास्टर ने आपको वापस लाने के लिए 2 मारा फल दिए। उन्होंने कहा कि जब आप छोटे थे तो यह आपकी पसंदीदा चीज़ थी। मास्टर ने यह भी कहा कि सेक्ट मास्टर चयन समारोह के दौरान आपके रुख की परवाह किए बिना वह आपका समर्थन करेंगे। सोनिया दोनों फाल को ले लेती है और प्रिया कहती है ये वास्तव में अजीब है, दूसरी वरिष्ठ बहन और मास्टर ने एक साथ अकेले इतना समय बिताया। आखिर में मास्टर ने मुझसे तुम्हें ये बताने के लिए क्यों कहा? सोनिया पुरानी बटेन याद कर रही होती है और अनफैलन को अपने गले से लगा लेती है और कहती है इतने सालों तक इसे गुप्त रखने के बाद आज उन्होंने सब कुछ उजागर कर दिया है। समय बहुत उत्तम है। सोनिया समझ नहीं पाती है और इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकती है, लेकिन यह मास्टर की गलती नहीं है। सोनिया शर्मा रही होती है और कहती है ये सोनिया की गलती है, कृपया सोनिया को कुछ और समय दें। सोनिया अंत में आपके पक्ष में वापस आ जाएगी और आपकी वैसे ही सेवा करेगी जैसे प्रिया अभी कर रही है।
सिस्टम विंडो आती है और उसमें लिखा होता है ग्रामीण प्रेम फैलाने के लिए मेज़बान को बधाई। दिए गए अंक 2000 अंक, वर्तमान अंक 7000 अंक। येहोंगी कहती है बाइक विंगलिंग, यद्यपि यह मंदिर स्वामी अभी तक आपसे नहीं मिला है, लेकिन बहन लिंगिन को इस तरह धमकाने के लिए आपको बुरा, बदसूरत और बेहद दुष्ट होना चाहिए। यद्यपि तानताई लिंगिन और मैं, येहोंगी, आपस में खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं, हम अपनी बहन के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। हमने खुद को मिरर फ्लावर सील से बांध लिया है और हमारी आत्माएं कभी भी और कहीं भी महसूस कर सकती हैं कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। येहोंगी एक जगह हाथ लगाती है और कहती है जब से लिंगिन उस राक्षस से मिलने गई मेरा शरीर अजीब होने लगा। बहन लिंगिन, आप अभी कहाँ हैं? राक्षस ने आपके साथ क्या किया? येहोंगी जोर से कहती है मैं, येहोंगी, कसम खाता हूँ बाइकिंगलिंग को टुकड़ों में बांटने के लिए। बाहर से कोई आवाज़ देता है और कहता है होंगी, क्या आप वहाँ हैं? येहोंगी कहती है यह आवाज़ बाहर आती है और कहती है दादाजी, क्या हुआ? तुम इतने आलसी क्यों हो गए हो? इस ईशान के बेर में जानकारी मिलाती है कैंग मिंग संप्रदाय के पूर्वज। ये ताइवान, ये टड्यूडन येहोंगी के सर पर हाथ रखता है और कहता है होंगी, ध्यान से सुनो, आपके दादाजी की जीवन अवधि समाप्त होने वाली है, मैं अब आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। येहोंगी कहती है जीवन काल अपने अंत के करीब। ये टड्यूडन कहता है क्या आप तैयार हैं छोटी होंगी? ये टड्यूडन कहता है संप्रदाय गुरु बनने के लिए। येहोंगी झुकती है और कहती है होंगी, दादाजी की शिक्षाएं सुनेंगे। ये टड्यूडन कहता है आपके दादाजी एक महान संप्रदाय मास्टर चयन समारोह बुलाएंगे, लेकिन सीधे आपको पद देने के लिए अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे कांग मिंग संप्रदाय पर जीत हासिल करने के लिए आपको खुद ही महत्वपूर्ण ताकतों का समर्थन जुटाना होगा। दादाजी आपसे पूछते हैं 4 महान मंदिर गुरुओं में से किसका उपयोग करना आपके लिए सबसे आसान है? येहोंगी कहती है स्वाभाविक रूप से यह ज़्यूलुओ मंदिर का मंदिर गुरु रेन कियानफान है। वह होंगी के चाचा हैं और निश्चित रूप से मदद करेंगे। ये टड्यूडन कहता है आवश्यक रूप से नहीं। ये टड्यूडन कहता है टेम्पल मास्टर रेन काया और अनिर्णीत है। वह छोटे छोटे लाभ के लिए अपनी धार्मिकता को त्याग देता है, लेकिन बड़े जोखिमों का सामना करते समय हमेशा खुद को बचाता है। वह अपनी पत्नी को हर बड़ा निर्णय लेने देता है, उस पर एक नज़र डालें और वह आपकी मदद करने से बहुत डरेगा। येहोंगी कहती है फिर लुओचा मंदिर के मेंगू दाओइस्ट के बारे में क्या? ये टड्यूडन कहता है लुओचा मंदिर सबसे मजबूत है, इसमें अनगिनत शिष्य और जागीरदार हैं और यह हर दिन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि वह बड़ों का सम्मान करता है और संप्रदाय के लिए इतना कुछ करता है? येहोंगी कहती है इस आदमी की महत्वाकांक्षा है, वह निश्चित रूप से मेरा अनुसरण नहीं करेगा, चूंकि यह मामला है केवल एक ही बचा है, यंगुई मंदिर की रहस्यमयी संत। ये टड्यूडन कहता है नहीं, वह आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं जो देख सकता हूँ उस मंदिर के स्वामी के अपने लक्ष्य हैं, आप उन्हें संभाल नहीं सकते। येहोंगी कहती है 4 महान मंदिर गुरुओं में से 3 का उपयोग मैं नहीं कर सकता। क्या दादाजी कहना चाह रहे हैं? ये टड्यूडन कहता है आपके पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार आपको बाइक्विंगलिंग योलुओ मंदिर के मंदिर गुरु के साथ दाओवादी युगल बनना चाहिए। फिर पति और पत्नी मिलकर संप्रदाय को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। येहोंगी मान में कहती है असंभव, बिल्कुल असंभव, वह राक्षस लिंगिन का गुरु है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो लिंगिन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी? मास्टर की पत्नी प्रिया कहती है मास्टर को रिपोर्ट करना। जब जिंजर ने वरिष्ठ बहन लिंगिन को सामान्य वेदी पर भेजा तो मैंने देखा। डेमन किंग कहता है आपने क्या देखा? प्रिया कहती है जिंगर ने राक्षसी पथ के कई दुष्ट कृषकों को लुओचा मंदिर की ओर उड़ते देखा, वे हजारों की संख्या में थे। डेमन किंग देखता है और प्रिया कहती है जिंगर ने यह भी सुना कि यंगुई मंदिर, जो हमेशा कम प्रोफाइल रखता था, बाहरी संप्रदायों की जागीरदार ताकतों के नेताओं को बुला रहा है। प्रिया मान में कहती है कैंग मिंग संप्रदाय बदलने जा रहा है। मास्टर को संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करना कभी पसंद नहीं आया, इस बार वह क्या करेंगे? डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कार्रवाई करूंगा। प्रिया कहती है मास्टर बहुत दबंग है। डेमन किंग मान में कहता है पिछले परीक्षण के बाद जिंगर अब मेरे प्रति पूरी तरह से वफादार है। शायद अब इस मास्टर सर्वेंट गेम को रोकने का समय आ गया है जो जिंजर के व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाता है। डेमन किंग फेयर कहता है जिंगर आज से आप और मैं सामान्य गुरु शिष्य संबंध पर लौट आएंगे। स्थिति कोई भी हो आपको मुझे मास्टर ही कहना चाहिए। प्रिया हैरान होती है और कहती है क्यों? लेकिन नौकर होना जिंगर की विशिष्ट पहचान का हिस्सा है। क्या मास्टर को अब जिंजर से प्यार नहीं है? क्या मास्टर जिंजर को पढ़ाने को तैयार नहीं है? क्या जिंजर को त्याग दिया जा रहा है और भुला दिया जा रहा है? डेमन किंग कहता है मैं यह आदरणीय आपकी पहचान से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बात बस इतनी है कि ऐसा रिश्ता विकसित होना और बदलना चाहिए। प्रिया अपने कपड़े नीचे रख देती है और कहती है तो अंत में जिंजर अभी भी मालिक का वफादार नौकर है ना?
मास्टर केवल ये बदलना चाहता है कि उसे कैसे बुलाया जाता है ना। चूंकि जिंजर के नाम में स्टार शब्द है और जिंगर मालिक का नौकर भी है, तो जिंगर को कैसे बुलाया जाएगा। प्रिया एक मेड का कॉस्ट्यूम पहन लेती है और कहती है सितारा सेवक। प्रिया प्यार दिखाती है और कहती है आज से जिंगर एक स्टार नौकर होगी जो अपने मालिक की हर ज़रूरत को पूरा करती है। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है झेवु तलवार संप्रदाय निषिद्ध भूमि, काला पानी पर्वत, दानव दमन मीनार। हम माया को देखते हैं, माया आती है और एक आदमी कहता है फैंगलिक्स्यू। हमें 3 आदमी को देखते हैं जो नीचे बैठे हुए होते हैं और कहते हैं तो आप राक्षसी पद के जासूस हैं। मुझे आप पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए था और आपको टावर में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आपका मास्टर कैंगसोंग स्वॉर्ड सेंट अंधा रहा होगा। यह आदमी जोर से कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे शरीर से कीड़ों का जहर निकाल दो और मैं तुमसे केवल एक उंगली से लड़ूंगा। यदि आप जीत गए तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। माया स्माइल करती है और कहती है आप तीनों उपयाजकों ने वास्तव में अपना लंबा जीवन बर्बाद कर दिया है। क्या आप आशा करते हैं कि राक्षसी पद का कोई व्यक्ति आपसे निष्पक्ष रूप से युद्ध करेगा। दूसरा आदमी कहता है राक्षसी, यदि तुम में साहस है तो हमें मार डालो। हम तीनों निषिद्ध क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ उपयाजक हैं, यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु भी। माया यूज आदमी को मार देती है। पहले वाला आदमी कहता है राक्षसी, तुम सचमुच एक विभत्स राक्षस हो। उनकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। तो आप दोनों क्या कहते हैं। माया नीचे बैठाती है और स्माइल करती है और कहती है क्या आप उस 1000 चांस बॉक्स की चाबी सौंपने को तैयार हैं जिसमें कैंगमिंग की पवित्र कलाकृतियां संग्रहित हैं। मोटा आदमी कहता है अगर हम तुम्हें चाबी दे दें तो क्या तुम हमें जीवित रहने दोगे। माया यूज मोटे से चाबी लेती है और कहती है यदि आपने ये पहले किया होता तो क्या ये बेहतर नहीं होता। माया उसको भी मार देती है। पहले वाला आदमी कहता है राक्षसी आप पर स्वर्ग का प्रहार होगा, आप भयानक तरीके से मरेंगे। माया पहले वाले आदमी को मार देती है। फिर माया स्माइल करती है और कहती है मैं दानव भगवान किंगलिंग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। माया शर्माती है और कहती है मेरा पेट, क्या उस दानव ने मेरे शरीर में दुष्ट रून को सक्रिय कर दिया होगा। माया अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है नहीं, दुष्ट रून सक्रिय नहीं था। क्या मुझे जहर दिया गया होगा। माया बॉक्स को हाथ में लेती है और कहती है किसी भी स्थिति में मैं सबसे पहले वह राक्षस जो चाहता था उसे योलुओ मंदिर में भेजूंगा। माया बॉक्स को ओपन करती है और कहती है इससे पहले कि मैं पुष्टि कर सकूं कि दूसरी कनिष्ठ बहन ने उसे मार डाला है, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम प्रिया को देखते हैं जो कहती है मास्टर आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप जिंजर को बता सकते हैं। डेमन किंग कहता है सोचो, इस आदरणीय ने तुम्हें अपने पैरों के नीचे सोने की इजाज़त देकर तुम्हें भोगा है। अगली बार ऐसा नहीं होगा, विशेषकर इस अवधि के दौरान। प्रिया पास में आती है और कहती है ये कालखंड, क्या मास्टर आगामी सेक्टर मास्टर चयन समारोह से परेशान हैं। डेमन किंग कहता है शायद। प्रिया डेमन किंग की गोद में बैठी है और कहती है वाह, जिंजर ने मास्टर के विचारों का सही अनुमान लगाया। डेमन किंग नाराज होता है और मान में कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सिस्टम कहता है चूंकि आपकी दिव्य मालिश तकनीक अधिकतम स्तर तक पहुंच गई है, आप इसका उपयोग करके कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डेमन किंग और भी ज्यादा नाराज होता है और मान में कहता है इसका उपयोग हो रहा है, मैं बस अपने शिष्य का व्यवहार सुधार रहा हूँ, मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा, ये प्रणाली मुझे बदनाम कर रही है। प्रिया अदाएं दिखाती है और कहती है मालिक, जिंजर आपको एक महान खजाना दिखाना चाहता है। डेमन किंग और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है क्या क्या महान खजाना। फिर मान में कहता है आप मुझे कुछ ऐसा दिखाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो मूल गेम में समीक्षा में पास न हो, है ना। प्रिया वाटरमेलन में से एक टोकन निकालती है और कहती है ब्लड पिल पैलेस के सर्वोच्च बुजुर्ग लुओ किंगफैन के अधिकार का प्रतीक। डेमन किंग कहता है कैंगमिंग संप्रदाय के 10 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक की निशानी आपके पास क्यों है। प्रिया कहती है एल्डर लुओ तत्काल किसी ऐसे व्यक्ति को इनाम देने की पेशकश कर रहे थे जो 9वीं श्रेणी की स्वर्गीय हट जड़ी बूटी बना सके और जिंगर को पता चल गया कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, और इसलिए मैंने राक्षसी उद्यान से सभी सामग्रियां एकत्र की, इसे परिष्कृत किया और कल रात इसे एल्डर लुओ को सौंप दिया। प्रिया और भी ज्यादा डेमन किंग के पास आती है और कहती है जिंजर केवल मास्टर के सामने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है, लेकिन अन्य समय में वह बहुत चतुर होती है। जिंगर लगातार सोच रहा है कि मास्टर और हमारे योलुओ मंदिर की मदद कैसे की जाए। डेमन किंग मान में कहता है मूल गेम में जियोचेन ने अपने मास्टर यूजुजी के संसाधनों का आदान प्रदान करके ये टोकन प्राप्त किया था और ये होनगई को एक शक्तिशाली समर्थक हासिल करने में मदद की। ये होनगई के मार्ग के लिए एक रणनीति है। डेमन किंग स्माइल करता है और मान में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंजर जियोचेन से इसे चुरा लेगा। क्या ये जिंजर की पूर्ण वफादारी प्राप्त करने का बोनस है। प्रिया को गले लगाता है और प्रिया का कान भी काटता है।
और कहता है आपने इस बार अच्छा किया, ये वह पुरस्कार है जिसके आप हकदार हैं। प्रिया को मज़ा आता है और प्रिया जोर से कहती है मालिक। सिस्टम कहता है सफलतापूर्वक महान प्रेम फैलाने के लिए मेज़बान को बधाई। अर्जित अंक 3000 अंक, वर्तमान अंक 10,000 अंक। डेमन किंग जाता है और कहता है एकांतवास से बाहर आकर मेरे पीछे आओ और सब कुछ नष्ट कर दो। फेयर बाहर आता है और कहता है ऐसा कोई नहीं है जो हमें रोक सके। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है कैंग मिंग सेक्ट जनरल अल्तार ब्लड पिल पैलेस। राहुल कहता है एल्डर लुओ को मेरी 9वीं कक्षा की स्वर्गीय हद नहीं चाहिए। क्यों? मेरी जड़ी बूटी निश्चित रूप से असली है। या आदमी कहता है एल्डर लुओ का इनाम असली है, आपके हाथ में जड़ी बूटी भी असली है। ये सिर्फ इतना है कि कोई आपके सामने आया तो इनाम समाप्त हो गया है। राहुल कहता है ये कैसे हो सकता है? एल्डर लुओ का इनाम अभी 10 दिनों के लिए समाप्त हुआ है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मुझसे पहले ये जड़ी बूटी किसने पाई थी? या आदमी कहता है आपको बताना ठीक है, यह आपके लुओ मंदिर के स्वामी का प्रत्यक्ष तीसरा शिष्य था जिसने इनाम पोस्ट होने के 5वें दिन ये जड़ी बूटी पाई थी। उसने किस इनाम की मांग की मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। राहुल नाराज होता है और मान में कहता है जिंगर सेन जिंजर, क्या यह उसका अपना इरादा था या क्या उस राक्षस भगवान ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था? गुस्से की वजह से राहुल के मुंह से आग निकल रही होती है और राहुल कहता है वे 2 कमीने, मैं निश्चित रूप से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राहुल वहां से भाग जाता है और यह आदमी कहता है आप सिर्फ इस वजह से नाराज हैं, तुम्हारा दाववादी हृदय पर्याप्त मजबूत नहीं है। युवक राहुल जंगल में आता है और गुस्सा होता है और कहता है बकवास, अब मुझे क्या करना चाहिए? हम एक रॉक मॉन्स्टर को देखते हैं जो राहुल से कहता है जिस स्वर्गीय हृदय की जड़ी बूटी को संश्लेषित करने में मैंने कई दिन बिताए, क्या आपने इसे लुओकिंग फैन को सौंप दिया है? राहुल कहता है मास्टर यूजुजी। राहुल बड़बड़ाता है क्या आपको आत्मा पर कब्जा करने के लिए एक साफ जगह नहीं मिल सकती? रॉक मॉन्स्टर नाराज होता है और कहता है यह अभी भी आपके हाथ में क्यों है? क्या कोई आपसे पहले आया था? मैंने तुमसे कहा था कि इसे जल्दी से सौंप दो, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? राहुल नाराज होता है और रॉक मॉन्स्टर कहता है तुम सचमुच बेकार हो। राहुल जोर से चिल्लाता है और कहता है अबे साले पत्थर कहीं के पर्याप्त। राहुल कहता है राक्षसी संप्रदाय को नष्ट करने की अपनी योजना के लिए आपने मुझे पहले 3 साल के लिए जासूस बनने के लिए कहा था, और अब 3 साल बाद 3 साल, फिर 3 साल और अब लगभग 10 साल हो गए हैं। बूढ़ा आदमी। रॉक मॉन्स्टर कहता है जियाओ चेन, नश्वर प्राणियों की रक्षा करना और राक्षसी कृषकों का सफाया करना कुनलुन दादवादी संप्रदाय की जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहेंगे कि जासूस बनने के आपके 10 साल बर्बाद हो जाएं, है न? रॉक मॉन्स्टर सीरियस लुक देता है और कहता है मैंने कल रात भविष्य की खोज के लिए आध्यात्मिक डिस्क का उपयोग किया और एक बड़े रहस्य की खोज की। कैंग मिंग संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग ये ताइवान का 7 दिन पहले अगस्त में निधन हो गया। राहुल कहता है लेकिन दादाजी आप 2 दिन पहले ब्लैक मून हॉल में गए थे, वह अपनी पोती ये होन गई और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी आए। रॉक मॉन्स्टर कहता है वह उसका यिन शरीर है, उसका भौतिक शरीर नहीं। लेकिन ये ताइवान की शेष आत्मा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। रॉक मॉन्स्टर फेयर से नाराज हो जाता है और कहता है ये कैंग मिंग संप्रदाय के दैवीय हथियार के बारे में है। करीब आओ, मैं तुम्हें फुसफुसाऊंगा, आपके पास अभी भी मौका है। ये होंगरी का विश्वास हासिल करें, उसे नेता बनने में मदद करें और उसे अपनी कठपुतली बनाएं। राहुल का मुंह बिगड़ जाता है। राहुल मान में कहता है मैं इस कठोर और बदबूदार चीज के करीब आ रहे हैं। नहीं, मैं करीब नहीं जाना चाहता। हम छाया को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रही होती है और सपना देख रही होती है। हमें लड़के को देखते हैं जो कहता है रोंगर का शरीर इतना मोटा क्यों होता जा रहा है? फेयर और लड़के आते हैं और वह भी कहते हैं आप सुअर में बदल रहे हैं। एक बड़े मोटे सुअर में बदल रहा हूँ। डेमन किंग आता है और छाया को अपना कॉर्ड देता है और कहता है ओह वरिष्ठ भाई। डेमन किंग देखता है और कहता है ये वस्त्र न केवल आपके शरीर को ढक सकता है बल्कि उन सभी अनजान अफवाहों को भी रोक सकता है। छाया शर्माती है और कहती है बड़ा भाई। छाया हैरान होती है और कहती है वरिष्ठ भाई, नहीं, गुरु हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? कोई गलतफहमी रही होगी। वरिष्ठ भाई, आप वह व्यक्ति हैं जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं। आप निर्दोष शिष्यों का वध क्यों कर रहे हैं? डेमन किंग देखता है और छाया कहती है तुम इतने ठंडे और हृदयहीन क्यों हो गए हो? छाया अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और कहती है लानत है, मैं उस राक्षस भगवान के बारे में फिर से सपना देख रहा हूँ। नौकरानी आती है और कहती है संत यिंगबुई मंदिर के सभी जागीरदार एकत्र हुए हैं। वे सभी फिलहाल मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे हैं। लुओचा मंदिर ने भी लगभग 2000 राक्षसी साधकों को इकट्ठा किया है। वे सभी अपने अपने हथियार रखते हैं। छाया कहती है वे बड़े बुजुर्ग के उपहार के साथ भी शांत नहीं बैठ सकते। फिर यू लुओ मंदिर के बारे में क्या?
नौकरानी कहती है संत को रिपोर्ट करने पर पता चला कि मंदिर की मास्टर बाई अभी अभी रक्त भंडार से बाहर आए हैं। वह अपने शिष्य सेन जिंजर का हाथ पकड़कर बगीचे के अंदर खुशी से चल रहा था। छाया कहती है अपने शिष्य का हाथ पकड़ लिया है। नौकरानी कहती है कृपया मुझे माफ कर दो पवित्र महिला, हम मंदिर की मास्टर बाई की मंशा का पता नहीं लगा सके। छाया कहती है वह इतना बूढ़ा हो गया है और उसे अब भी कोई शर्म नहीं है। वह इस समय दिन के उजाले में अपने शिष्य का हाथ थामे हुए है। नौकरानी कहती है फिर मंदिर मास्टर बाई का रुख और मकसद। छाया भर आती है और कहती है क्या वर्तमान में उस राक्षस भगवान का कोई निशान भी है? बाई क्विंगलिंग, तुम सचमुच मरने लायक हो। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है कैंगमिंग जनरल अल्टार 1000 स्नो माउंटेन रेंज। प्रिया कहती है मास्टर क्या हुआ? डेमन किंग धीरे से कहता है अंधेरे में कोई मुझे कोस रहा होगा। प्रिया डेमन किंग से चिपकती है और कहती है मास्टर क्या ये बेहतर है? प्रिया स्माइल करती है और कहती है दूसरी वरिष्ठ बहन ने कहा कि सर्दियों में जिंजर का शरीर भट्टी की तरह गर्म हो जाएगा। मास्टर जिंजर में जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? डेमन किंग प्रिया को गले से पकड़ता है और कहता है यह आपके शरीर की संरचना के कारण है, ये इन और कोल्डनेबल ऊर्जा के साथ संगत है। ये शरीर की गर्मी से एक अलग चीज़ है। प्रिया कहती है ये बहुत ठंडा है। प्रिया और डेमन किंग आगे जाते हैं और प्रिया कहती है मास्टर हम सामान्य वेदी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम इस सुनसान पर्वत के पीछे क्यों आए? डेमन किंग स्माइल करता है और मान में कहता है ये स्वाभाविक रूप से है क्योंकि मैं जियो चेन के अवसर को खत्म करना चाहता हूँ। यदि मैंने मूल गेम का अनुसरण किया होता और यहाँ नहीं आता तो मैं जियो चेन को लाभ दे रहा होता। चूंकि मैं उसके साथ हस्तक्षेप करने जा रहा हूँ मैं इसे पूरी तरह से करूँगा भयानक। डेमन किंग आगे जाता है और प्रिया से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए अवसर को उड़ने दूंगा। माँ हाँ वह जल्द ही उतरेगा। ये टायुंग आता है और कहता है क्या वह व्यक्ति जो मंदिर मास्टर बाई किंगलिंग आया था? डेमन किंग कहता है पूर्वज आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये टायुंग नीचे आता है। प्रिया कहती है योलुओ मंदिर केंद्र CNGER। पूर्वज को नमस्कार। ये टायुंग कहता है एक भूत नियंत्रण आध्यात्मिक शरीर दोषरहित और प्राकृतिक बिना किसी रूप या दाग के। मंदिर मास्टर बाई बहुत भाग्यशाली हैं, आप इस उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का वध कब करने की योजना बना रहे हैं? डेमन किंग शांत होता है। प्रिया कहती है यह मास्टर पर निर्भर है कि उसे कब मेरी आवश्यकता है। इसके बारे में चिंता मत करो पूर्वज। ये टायुंग कहता है मंदिर के मास्टर बाई अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने में वास्तव में अच्छे हैं। जब से हम मिले हैं तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, चलो बात करते हैं। डेमन किंग कहता है जिंजर अभी हमें छोड़ दो। ये टायुंग और डेमन किंग नीचे बैठ जाता है। ये टायुंग कहता है शुरुआत में जब आदिम देवताओं और राक्षसों ने दुनिया का निर्माण किया दाओवादी लड़की म्यू शिनलान का जन्म हुआ, धर्म और राक्षसी पद के बीच तीसरा युद्ध शुरू हुआ। डेमन किंग मान में कहता है क्या ये ताइवान की यिन आत्मा नष्ट होने वाली नहीं है? यह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखता जो मरने के लिए तैयार है। स्किप बटन कहाँ है या कंट्रोल बटन जो आपको ऐसा करने देता है? ये टायुंग कहता है मेरे दोस्त किंगलिंग मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। एक रिंग बाहर आती है ये और टायुंग कहता है ये कैंगमिंग संप्रदाय की 2 दिव्य कलाकृतियों कैंगमिंग सोल रिंग में से एक है। बुनकर का दर्जा संप्रदाय गुरु के ठीक नीचे होगा और लाखों अनुयायी आपके प्रशंसक होंगे। यदि मैं तुम्हें यह वस्तु दे दूं तो क्या तुम मेरी पोती ये होंगई की मदद करोगे? डेमन किंग कहता है ब्लैक मून के हॉल मास्टर हॉल ये होनई, क्या वह आपकी चुनी हुई उत्तराधिकारी हैं? ये टायुंग कहता है ऐसा लगता है कि मंदिर मास्टर बाई के भी अपने विचार हैं। ठीक है, यदि आप कर सकते हैं तो मेरी पोती की मदद करें, यदि यह संभव नहीं है तो आप उसकी जगह ले सकते हैं। डेमन किंग रिंग ले लेता है और धीरे से कहता है मैंने ये शब्द पहले कहाँ सुने हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास संप्रदाय के गुरु के पद को नियंत्रित करने का मौका है इसलिए मेरे पास इनकार करने का कोई कारण नहीं है। ये टायुंग कहता है मेरे पास 2 और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहला होनगई के पिता होंग वुदाओ के बारे में है। डेमन किंग देखता है ये टायुंग कहता है वुदाओ की अंतिम इच्छा शादी करना है। होंगी आपसे और आप दोनों को एक साथ मिलकर कैनिंग संप्रदाय को मजबूत करना है। डेमन किंग घबराता है और मान में कहता है अरे अभी उसकी जगह लेने की बातें उससे शादी करने के बारे में नहीं हो सकती। मूल खेल में बाई क्विंगलिंग अभी मर चुकी होती ये सोचने के लिए कि वहाँ एक छिपी हुई मंगेतर होगी। डेमन किंग कहता है ये छोटी सी बात है, मैं भविष्य में निर्णय लूंगा। दूसरी बात के बारे में बताओ। ये टायुंग कहता है ऐसी अफवाहें हैं कि आप उस डाओइस्ट युवती म्यू शिनलान से हार गए हैं। क्या ये सच है? यदि मंदिर की मास्टर बाई भी उस महिला से मेल नहीं खाती तो क्या हमारा राक्षस संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाता? डेमन किंग शांत होता है। डेमन किंग कहता है हाँ उसने बाई क्विंगलिंग को हराया। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है योलुओ मंदिर मंदिर मास्टर पैलेस। डेमन किंग कहता है योलुओ मंदिर मास्टर का निवास बहुत अच्छा है। मुझे खून खराबा पहले ही छोड़ देना चाहिए था और यहाँ आनंद लेना चाहिए था।
रक्त भंडारण का खतरा अंततः खत्म हो गया है। इसके बाद मुझे नवजात आत्मा क्षेत्र में विकसित होने के लिए बाइक विंगलिंग के 5 अंगों को पुनः प्राप्त करना होगा। डेमन किंग ये होंगी के बारे में सोचता है और कहता है उनमें से दिलज्वाला दानव टॉवर पर है और कुंजी 3 सर्वोच्च बुजुर्गों के पास है। मैं इसे संप्रदाय मास्टर के अधिकार के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है ये होंगई को संप्रदाय का गुरु बनने में सहायता करके ये ताइवान की इच्छा को पूरा करता है और मेरे हितों को भी पूरा करता है। डेमन किंग रिंग को देखता है और कहता है अब जबकि मुझे कैनविंग सोल रिंग मिल गई है, मेरे पास केवल कैनविंग सोल तलवार बची है। लिक्स्यू, क्या आप अपने स्वामी को निराश करेंगे? डेमन किंग घुरता है और कहता है इसके बारे में बोलते हुए लिक्स्यू के व्यक्तित्व को बड़े प्यार से प्रभावित करना सबसे कठिन होना चाहिए। उसके दिल की समस्याओं को हल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है स्काई वाटर सिटी स्ट्रीट मार्केट। हम माया को देखते हैं जो यहाँ आई होती है और एक इंसान कहता है स्वागत है, मैं कैसे? माया कहती है दुकानदार फैटी होन को बाहर आने के लिए कहो, नर्क का पूर्वी राजा उसे ढूंढ रहा है। या इंसान घबरा जाता है और कहता है नर्क का पूर्वी राजा। माया अंदर आती है और आकर बैठ जाती है। एक मोटा आदमी आता है और कहता है लेडी लिक्स्यू, यह मैं हूँ, योलुओ पैलेस क्रिम्सन पिग गाड़ी होन त्यानफान। माया उसको एक चीज़ देती है और कहती है ये वह वस्तु है जो दानव मंदिर स्वामी चाहता था, आप इसे यथाशीघ्र अपने आप वापस अपने पास ले जाएंगे। माया एक गोली बाहर निकलती है और कहती है इसके अलावा इसे निगल लें। मोटा आदमी हैरान होता है और कहता है 7 पूर्ण शरीर पिघलने वाली गोली लेडी लिक्स्यू, मैंने हमेशा लगन से काम किया है और इसमें कभी ढिलाई नहीं बरती है। माया कहती है इसे निगल जाओ या मर जाओ। मोटा आदमी गोली को खा जाता है। मोटा जाता है और कहता है मैं अब प्रस्थान करूंगा। माया कहती है मुझे आशा है कि यह आखिरी चीज़ है जो मैं उस डेमो के लिए करूंगा। लिंगिन, क्या आपकी योजना सफल रही? माया बाहर देखती है और कहती है मैं बचपन से ही उस राक्षस की छाया में रह रहा हूँ, मेरा दिल लंबे समय से उसके द्वारा कलंकित रहा है। लेकिन छोटी बहन अभी भी छोटी है, इसलिए हमें बड़ी बहनों के रूप में उसे उस राक्षस की बुराइयों से बचने में मदद करनी चाहिए। माया अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है दर्द फिर से क्यों भड़क उठा? उस राक्षस ने उस दुष्टरून को सक्रिय नहीं किया। क्या मुझे जहर दिया गया था? माया को कुछ याद आता है और माया कहती है क्या यह उस समय हो सकता है? माया दर्द में होती है और कहती है धिक्कार है, मैं जहर को शुद्ध करने के लिए कोई अमृत नहीं लाया। यदि जहर मेरिडियन में प्रवेश करता है तो इसका मतलब यह नहीं है। माया की आंखें बंद हो जाती है और माया कहती है यह मेरा भाग्य है। उस राक्षस के नियंत्रण में होने के कारण मैं वैसे भी नरक की तरह जी रहा हूँ, मैं अंततः मुक्त हो सकता हूँ। माया के पेट से बाहर टेंटिका निकल आते हैं। माया कहती है हे राक्षस, क्या तुम मुझे इस समय भी नहीं छोड़ रहे हो? डेमन किंग आता है और कहता है मेरे को सुने और स्थिर रहें। डेमन किंग माया के पास आता है और कहता है आपका शरीर जहर से भर गया है, इस पूरी दुनिया में केवल आपका गुरु ही आपको बचा सकता है। माया दांतों के बीच में अपनी उंगली दबा देती है और डेमन किंग कहता है वह डेंटियन में घुसे जहर को भी साफ कर सकता था। वह संभवतः एकमात्र व्यक्ति है जो दूर से ऐसा कर सकता है। माया जोर से चिल्लाती है और कहती है मालिक, आप नहीं कर सकते। डेमन किंग माया के कान में कहता है टोएर के जहर को दबाने वाले उस दानव को कम नहीं आंका जा सकता, यहाँ तक कि आपका स्वामी भी मामूली चोट से नहीं बच सकता। तो तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा, मुझे इसे एक ही बार में चूसना होगा। माया मैन में कहती है उस राक्षस के साथ कुछ गड़बड़ है, मैं तो बस उसके प्यादों में से एक हूँ, उसे दूर से मेरे लिए जहर निकालने में अपनी शक्तियाँ क्यों बर्बाद करनी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि लिंगिन और जिंगर ने उसके स्वभाव को बदलने के लिए कुछ किया हो? माया पुरानी बातें याद करती है, अपने दांत दावा देती है और मान में कहती है नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? वह दानव भगवान क्विंगलिंग है। वह अवश्य चाहता होगा कि मैं उसका ऋणी रहूं ताकि वह मेरी आत्मा को और भी अधिक नियंत्रित कर सके। बाहर से किसी की आवाज़ आती है बहन लिक्सू, क्या आप वहाँ हैं? माया कहती है यह आवाज़ है तीसरी शाही महारानी, तुम यहाँ क्यों हो? बाहर से कहता है ये वास्तव में सिस्टर लिक्स है। मैंने सुना है कि आप प्रशिक्षण के लिए स्काई वाटर सिटी आए थे, इसलिए मैंने आसपास पूछा और यह स्टोव मिला। आखिरकार सिस्टर लिक्स्यू की उपस्थिति के साथ आप अपने पास आने वाले हर व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ेंगे। तो बहन लिक्सू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माया कहती है आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। बाहर से कोई कहता है पिछली बार जब मैं सिस्टर लिक्सू से मिला था तो मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। उस समय तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। माया कहती है महामहिम, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं। माया शर्माती है और कहती है लेकिन मैं ठीक हूँ, अब आप वापस जा सकते हैं। बाहर से लड़का कहता है बहन लिक्सू, आप इतनी जोर से क्यों हाँफ रही हैं? माया कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे आराम करना है, कृपया वापस चले जाइए। माया जोर से चिल्लाती है और कहती है मास्टर जी कृपया रुकें, आप मुझे कब तक परेशान करने की योजना बना रहे हैं?
फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है और माया कहती है सब खत्म हो गया। क्या उसने सचमुच जहर को विषमुक्त कर दिया? डेमन किंग कहता है लिक्सुए, मास्टर बहुत खुश हैं कि आपने मेरे लिए कैंगमिंग सोल तलवार ढूंढ ली, लेकिन मास्टर को ये पसंद नहीं कि आप मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। डेमन किंग कहता है याद रखें, कोई अगली बार नहीं है। माया शर्मा राही होती है और सिस्टम कहता है सफलतापूर्वक महान प्रेम फैलाने के लिए मेज़बान को बधाई। अर्जित अंक 9000 अंक, वर्तमान अंक 19000 अंक। डेमन किंग को देखते हैं जो सिस्टम को देखता है और सिस्टम कहता है आपने एक नया संदूक खोल लिया है, हीरे का संदूक। लागत 50,000 अंक। जब आपके कुल अंक 1 लाख से अधिक हो जाएंगे तो आप अनलॉक हो जाएंगे। रेल्म्स आइटम स्टोर। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल लिक्सू के माध्यम से जहर को विषमुक्त करने से मेरे अंक लगभग दोगुने हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रति उसकी नफरत सबसे प्रबल है, इसलिए जब मैं अत्यधिक प्रेम व्यक्त करता हूं तो मुझे अधिक अंक मिलते हैं? देखता है और कहता है लेकिन दरवाजे के बाहर वह व्यक्ति कौन है? लिक्सुए ने उन्हें तीसरा शाही उच्च पद कहा। हम एक लड़के को देखते हैं और डेमन किंग इस लड़के के बारे में बताता है ये केवल दूसरे विस्तार पैकलेस धन राजवंश के भाग्य के लिए लड़ाई महानचू राजवंश के तीसरे राजकुमार का पुरुष नायक हो सकता है। इस लड़के का नाम होता है लिनमो। डेमन किंग मान में कहता है इस विस्तार पैक की शुरुआत से खिलाड़ी जियाओ चेन के पथ या लिनमो के पथ के बीच चयन कर सकते हैं, लेकिन मूल खेल में लिनमो और लिक्सू के बीच संपर्क निश्चित रूप से इस समय नहीं है। डेमन किंग की आंखें लाल हो जाती हैं और डेमन किंग मन में कहता है मूल कहानी के कथानक में स्पष्टतः अप्रत्याशित परिवर्तन है। क्या ये पौराणिक तितली प्रभाव है? क्या इसमें नए कथानक होंगे जो मूल खेल में पहले कभी नहीं हुए? डेमन किंग अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है जो भी हो, लिनमो से मुझे फिलहाल कोई खतरा नहीं है। चींटी यानी जियाओ चेन को दबाना ही मुख्य मामला है। संप्रदाय गुरु चयन समारोह निकट आ रहा है, उस मंदिर गुरु से मिलने का समय आ गया है। ये होंगी कहती है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या मुझे लिंगिन को बताना चाहिए कि दादाजी की अंतिम इच्छा है कि मैं बाइकिंगलिंग से शादी करूं? हमने साथ मिलकर दर्पण पुष्प मुहर बनाई और सदैव एक दूसरे की रक्षा करने की शपथ ली। ये होंगी अपनी 5 उंगलियों को इतना टाइट दबाती है और फिर कहती है अगर मैं सचमुच बाइकिंगलिंग से शादी कर लूं और लिंगिन के गुरु की पत्नी बन जाऊं तो वह कितनी नाराज होगी। ये होंगी गेट की तरफ जाती है और कहती है नहीं, मुझे लिंगिन को सच बताना होगा और साथ मिलकर एक योजना बनानी होगी। बहन लिंगिन सामान्य लोगों से अधिक समझदार है, वह निश्चित रूप से कोई रास्ता खोज लेगी। सोनिया आती है। ये होंगी कहती है बहन लिंगिन तुम्हें क्या हुआ? और वो रात रक्त भंडारण पर, क्या आप ठीक हैं? सोनिया कहती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ और आपके कमरे में थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये होंगी कहती है ठीक है, आपके आराम करने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। सोनिया शीशे के पास जाती है, फिर अपना कपड़ा उतार देती है और कहती है अपमान रेस, तुम एक अपमान हो। टेना लिंगिन ये सोचकर कि आप उसे अपने शरीर को छूने देंगे, अब से आप होनई का सामना कैसे करेंगे, झुक जाती है और कहती है जब उस आदमी ने आपको कसकर गले लगाया तो आपने स्पष्ट रूप से अपनी मासूमियत की रक्षा के लिए अपनी नाड़ी रोकने का विकल्प चुना होगा। देखती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूँ। और इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि मेरा अवचेतन मन उस क्षण को दोहराने की कोशिश कर रहा है जब मुझे गले लगाया गया था। जितना अधिक मैंने इसके बारे में न सोचने की कोशिश की, उतना ही अधिक मेरा शरीर उस क्षण की हर अनुभूति को याद करने लगा। सोनिया बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है हाँ गई, मुझे बहुत खेद है। और मान में कहती है मेरे पास अभी भी एक आखिरी मौका है। संप्रदाय गुरु चयन समारोह में होनई को संप्रदाय गुरु बनने में सहायता करें। केवल तभी मैं सामान्य वेदी की शक्ति उधार लेकर उससे पूरी तरह मुक्त हो सकता हूँ। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है कैंगमिंग सेक्शुलुओ मंदिर मास्टर पैलेस। रेनकियानफन आगे पीछे चल रहा होता है। रेनकियानफन कहता है पुराने पूर्वज चाहते हैं कि मैं महान संप्रदाय मास्टर चयन समारोह के दौरान होनई का समर्थन करूं, लेकिन वह मेनहू डाओइस्ट मेरे साथ जुड़ना चाहता है और पद लेने में उसकी मदद करना चाहता है। हम एक लड़की की टांगे देखते हैं। रेनकियानफन कहता है मेरी पत्नी, हमें क्या करना चाहिए? ये लड़की होती है रेनकियानफान की पत्नी हान जिनयांग। हाँ जिनयांग देखती है और कहती है आपने पहले ही अपना मन बना लिया है ना? रेनकियानफन कहता है आपको सच बताने के लिए मैं लुओचा मंदिर के मेनहू डाओइस्ट का समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक हूँ। आखिरकार लुओचा मंदिर बनकर तैयार है। आप क्या सोचते हैं? हाँ जिनयांग कहती है मैं क्या सोचता हूँ, मुझे लगता है कि तुम मूर्ख और बुरे हो, कूड़े के बीच एक असली कूड़ा हो। हाँ जिनयांग चिल्लाकर कहती है वह मेनहू दाववादी, निर्दयी, अहंकारी और अत्याचारी है, वह अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कुछ भी करेगा। क्या आपको लगता है कि वह ज़्यूलुओ मंदिर को नष्ट करने के बजाय आपको अपनी सफलता का हिस्सा देगा? रेनकियानफन कहता है मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें होनगई का समर्थन करना चाहिए?
वह भले ही छोटी हो लेकिन आखिरकार वह मेरी भतीजी है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? हाँ जिनयांग उसमें एक लात मारती है और कहती है तुम बेवकूफ़ हो। रेन qianfen दूर जाकर गिरता है। हाँ जिनयांग कहती है इस अराजक स्थिति में हमें ज़्यूलुओ मंदिर को तटस्थ बनाना चाहिए और हर किसी को हमें जीतने का प्रयास करने दीजिए। इस वाक्यांश को अपने दिमाग में रखें, लहरें जितनी बड़ी होंगी मछली उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी। रेन qianfen कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन अगर यूलुओ मंदिर पीले की बाई किंगलिंग हस्तक्षेप करती है तो क्या स्थिति बेकाबू नहीं हो जाएगी? हाँ जिनयांग कहती है वह नहीं करेगा, आप उसे नहीं समझेंगे। हाँ जिनयांग अपने होठों पर उंगली रखती है और कहती है आप जैसा मूर्ख व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति कितना अद्भुत है। वह जिस चीज़ का पीछा करता है वह ऐसी चीज़ है जिसकी न तो आप और न ही मैं कभी इच्छा कर सकते हैं। ये सांसारिक मामले उसके ध्यान के योग्य नहीं हैं। हाँ जिनयांग देखती है और कहती है इसके विपरीत तुम कूड़ा हो जो कुछ नहीं कर सकते भले ही आपकी पत्नी नंगी होकर आपके सामने खड़ी हो जाए। रेन qianfen नीचे बैठ जाता है और कहता है ये सच है, मैं कूड़ा हूँ। रेन qianfen अपना सर सैंडल में टच करता है और कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। पीछे से कोई कहता है मंदिर के मास्टर को रिपोर्ट करते हुए आप लुओ मंदिर के मास्टर बाई यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। रेन qianfen पीछे देखता है और नाराज हो जाता है और कहता है बाई क्विंगलिंग वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? पीछे से फिर आवाज़ आती है मंदिर मास्टर बाई का कहना है कि उसे मैडम से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है और आपकी सहायता के लिए पूछें कि बाहर देखें और बाहरी लोगों को विवरण न सुनने दें। रेन qianfen गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और कहता है मुझसे अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय निगरानी रखने के लिए कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। रेन qianfen गेट के पास पहुंचता है और कहता है यदि वह बाई किंगलिंग वास्तव में अंदर घुसने की हिम्मत करती है यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जिनयांग शर्म आती है और कहती है वह पहले ही प्रवेश कर चुका है। डेमन किंग अंदर आता है, वह भी बहुत ज़्यादा गुस्से में। रेन qianfen डेमन किंग को देखता है और मन में कहता है मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, लेकिन वह वास्तव में एक राक्षस भगवान की आभा रखता है जो दुनिया को देखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिनयांग जब भी मुझसे बात करती है तो उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ जाते हैं। इसके बारे में बोलते हुए मैंने सुना है कि इस लड़के का जन्मजात राक्षसी शरीर बेहद मजबूत है, अगर वह। रेन qianfen पुरानी बातें याद करके घबरा जाता है और मान में कहता है जिनयांग इसे कैसे ले सकता है, वह टूट जाएगी। रेन qianfen कहता है बाई क्विंगलिंग तुम कब अंदर आए? हाँ जिनयांग कहती है मंदिर मास्टर बाय आपकी सर्वोच्च सांस छिपाने की तकनीक IQ वास्तव में दुनिया की सबसे अच्छी ऊर्जा छिपाने वाली तकनीक IQ है। हम दोनों की संस्कृति के बावजूद हम आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। डेमन किंग कहता है जैसा कि जिनयांग से अपेक्षा की गई थी, आप वास्तव में जानकार हैं और एक निश्चित व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत हैं। हाँ जिनयांग शर्माती है और कहती है आपने मुझे क्या कहा? रेन qianfen चिल्लाता है और कहता है हरामी, तुम्हारी इतनी बेअदबी करने की हिम्मत कैसे हुई? यह आदरणीय आपको बहुत अधिक अहंकारी न होने की चेतावनी दे रहा है। जब मैं दिन में एक राक्षस भगवान के रूप में प्रबुद्ध होने के लिए पूर्वी भूमि में घूम रहा था तो आप अभी भी क्रॉचलेस पैंट पहने हुए थे। डेमन किंग कहता है महोदया इस आदरणीय को आपसे कुछ चर्चा करनी है, क्या मैं बातचीत करने के लिए शयन कक्ष उधार ले सकता हूँ? रेन qianfen और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है बाय क्विंगलिंग आपकी कब्र पहले ही खोदी जा चुकी है। हाँ जिनयांग अपनी शक्ति से हमला करती है और कहती है तुम कमीने चीज हो, क्या आप मरना चाहते हैं? हाँ जिनयांग एक ही हमले में कमरे से बाहर पहुंचा देती है। रेन qianfen बाहर से गेट नॉक कर रहा है और कहता है जिनयांग क्यों, क्या तुम पागल हो? डेमन किंग कहता है आपके पति को बस इस बात की चिंता थी कि आपको धमकाया जाएगा। हाँ जिनयांग आती है और कहती है कौन पूछता है कूड़े के उस टुकड़े को इतना नाजुक? अब जबकि कोई भी हमें परेशान नहीं कर रहा है, क्या आप अपनी बात कहने में सक्षम हैं? डेमन किंग कहता है चूंकि मैडम इतनी सीधी आगे की ओर हैं तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। डेमन किंग पास में आता है और कहता है आधे महीने बाद सेक्ट मास्टर चयन समारोह में मैडम को मेरे पक्ष में खड़ा होना होगा। हाँ जिनयांग कहती है तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा? डेमन किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है मैं मैडम को ऐसा कारण दूंगा कि आप विरोध नहीं कर सकेंगी। हाँ जिनयांग डेमन किंग से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? डेमन किंग मान में कहता है यहाँ आने से पहले मैंने विशेष रूप से 2000 अंकों के लिए आइटम स्टोर में एक साइड कैरेक्टर स्टोरी कंप्लीशन कार्ड का आदान प्रदान किया। इस कार्ड का उपयोग करने से मुझे एक विशिष्ट पार्श्व चरित्र के पीछे छिपी पृष्ठभूमि को जानने में मदद मिलेगी जिसे मुख्य कथानक प्रकट नहीं करता है। हाँ जिनयांग को देखता है और मान में कहता है मैं कोई दानव नहीं हूँ, लेकिन भाग्य को किसने कहा कि तुम्हारी पृष्ठभूमि ऐसी हो? डेमन किंग कहता है महोदया आप नहीं चाहती कि आपके पति मंदिर के स्वामी के रूप में अपनी पदवी खो दे, क्या आप ऐसा चाहती हैं? हाँ जिनयांग कहती है मंदिर मास्टर बाय आप लाइन पार कर रहे हैं। डेमन किंग सैंडल को पेयर में डालता है और कहता है मेरे पास इससे भी अधिक अपमानजनक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा।
डेमन किंग हमें पुरानी यादों के बारे में बताया है। कहानी में मुख्य पात्र को यून जिन कहा जाता है। 20 साल पहले यू परिवार का मुखिया लापरवाह था और उसने महान जोहू राजवंश के सम्राट युआनताई की हत्या कर दी थी। यू जिनेर को छोड़कर यू परिवार के 300 सदस्यों को फांसी दे दी गई। उस समय हे हुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र जी ताई मेई अपना दिव्य फीनिक्स सच्चा आध्यात्मिक शरीर चाहते थे। उसने हुआन संप्रदाय को यून जिना को पवित्र बेटी के रूप में स्वीकार करने दिया, लेकिन वास्तव में वह उसे एक तिपाई भट्टी की तरह पालन पोषण करना चाहता था। डेमन किंग नीचे बैठा होता है और कहता है अप्रत्याशित रूप से यून जिना भागने के अपने एकमात्र अवसर का लाभ उठाने में कामयाब रही। भागते समय उसकी मुलाकात राक्षसी पथ के एक विशेषज्ञ रेन कियानफान से हुई। हाँ जिनियांग नाराज होती है और डेमन किंग कहता है यद्यपि रेन कियानफान का यून जिना के प्रति लगातार उत्पीड़न घृणित है और यद्यपि रेन कियानफान भी एक हिजड़ा है। हम गेट के बाहर देखते हैं रेन कियानफान जमीन पर बैठा होता है और डेमन किंग कहता है जी ताईमेई की खोज से छुटकारा पाने के लिए यून जिना ने उससे शादी की और एक कुंवारी पत्नी बन गई। डेमन किंग हाँ जिनियांग के कान में कहता है और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मंदिर के स्वामी रेन का रहस्य दुर्घटनापूर्ण है। ये पूरी तरह से सभी को बता दिया गया है और उन्होंने मंदिर के स्वामी के रूप में अपना पद खो दिया और उन्हें कैंगमिंग संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि जी ताईमी की क्या प्रतिक्रिया होगी? हाँ जिनियांग हैरान होती है। हाँ जिनियांग कहती है मंदिर मास्टर बाय, ये बहुत ही निंदनीय है। डेमन किंग कहता है क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जो मैं दानव भगवान किंगलिंग नहीं करूँगा? महोदया आप जानती हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानती हैं? हाँ जिनियांग लात मारती है और कहती है बाय क्विंगलिंग, मुझे आपसे नफरत है। डेमन किंग हाँ जिनियांग की लात पकड़ लेता है और हंसता है और कहता है मुझे दोष मत दो। यदि आप दोष देने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं तो अपने दुबले पतले पति को दोष दें। हाँ जिनियांग कहती है मुझे जाने दो बाय क्विंगलिंग, तुम बहुत अहंकारी हो चींटी, तुम कुछ भी नहीं जानती। हाँ जिनियांग चिल्लाती है और कहती है हे हुआन संप्रदाय से बच निकलना मेरे लिए एकमात्र अवसर नहीं था, मेरा दूसरा अवसर क्या आप थे? डेमन किंग हैरान होता है और मन में कहता है ऐसा कब से हुआ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। डेमन किंग हाँ जिनियांग की टांग छोड़ देता है और कहता है मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जिनियांग डेमन किंग को किस करती है। हाँ जिनियांग डेमन किंग से दूर हो जाती है और फिर कहती है बाय क्विंगलिंग, आपके अद्वितीय और अजेय जीवन में क्या आपको कभी किसी महिला द्वारा जबरदस्ती चूमा गया है? हाँ जिनियांग कहती है बहुत अच्छा, उस स्थिति में तुम मुझे अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाओगे, यह आपकी भूलने की सज़ा है। हाँ जिनियांग शर्माती है और मन में और कहती है हे भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक विवाहित महिला हूँ। सिस्टम आता है और कहता है सफलतापूर्वक महान प्रेम फैलाने के लिए मेज़बान को बधाई। अर्जित अंक 12,000, वर्तमान अंक 29,000। डेमन किंग स्माइल करता है और मैन में कहता है हालांकि मैं अभी भी अंकों की गणना के पीछे के तर्क के बारे में अनिश्चित हूँ, फिर भी मैं इस तरह से अंक जमा करना जारी रखूंगा। अंतिम प्रतिद्वंद्वी यानी एमयू शिनलान से निपटने के लिए अंकों की कोई भी राशि बहुत अधिक नहीं है। हम एक जगह देखते हैं जहां पर ये होंगी ट्रेनिंग कर रही होती है। ये होंगी स्पीड में आती है और कहती है मेरा विश्वास करो बहन लिंगिन, मैं कभी नहीं रहूंगा ट्रेयू, मैं संप्रदाय के गुरु का पद प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा और आपको उस राक्षस से बचने में मदद करूंगा। ये होंगी एक पहाड़ में अपनी तलवार से हमला कर देती है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कहती है बाय क्विंगलिंग वह मनहूस और को बड़ा बुरा आदमी, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। डेमन किंग ताली बजा रहा होता है। डेमन किंग और फिर धूल में से कहता है जैसा कि आपके परिवार की सबसे उत्तम आइस क्रिस्टल जेड होली बॉडी की अपेक्षा थी, ये तलवार तकनीक प्रशंसा के योग्य है। डेमन किंग बाहर की तरफ आता है और कहता है ये सिर्फ शर्म की बात है कि यह हमला मेरे पर कोई खरोंच नहीं छोड़ेगा। ये होंगी कहती है आसुरी शक्ति का ये स्तर निश्चित रूप से आसुरी पद के किसी साधारण विशेषज्ञ का नहीं है। डेमन किंग कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा हॉल मास्टर आप। ये होंगी कहती है ते मंदिर मास्टर बाय, आप मेरे विनम्र ब्लैक मून हॉल में क्यों आए? डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है हॉल मास्टर जी, क्या आप सेक्ट मास्टर का पद चाहते हैं? ये होंगी कहती है आपका क्या मतलब है? और मैन में कहती है यहाँ तक कि मेनबू डाओइस्ट जैसा अहंकारी व्यक्ति भी संप्रदाय गुरु की सीट प्राप्त करने में आश्वस्त नहीं है। ये होंगी डेमन किंग को देखती है और मान में कहती है लेकिन इस आदमी ने इसे बहुत लापरवाही से कहा, ऐसा लगता है मानो जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा वह मेरा समर्थन करेगा और दूसरों को हरा देगा। ये होंगी कहती है मंदिर के स्वामी को सबसे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। दादाजी, क्या पुराने पूर्वज हाल ही में आपसे मिले थे? डेमन किंग कहता है हाँ बिल्कुल, वह मुझसे मिला था। ये होंगी कहती है ठीक है, मैं स्थिति को कुछ हद तक समझता हूँ। ये होंगी शर्मा रही होती है और चिल्लाकर कहती है भ्रमित मत होइए, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरा शरीर और दिल पहले ही किसी और को गिरवी रखा जा चुका है, हम असंभव हैं। ये होंगी दोबारा शर्मा रही होती है और फिर धीरे से कहती है कम से कम अभी के लिए।
डेमन किंग कहता है, क्या हॉल मास्टर आपको लगता है कि मैं यही चाहता हूँ? मुझे उपाधियों, भाग्य या दिखावे की परवाह नहीं है। डेमन किंग ये होंगी के पास में जा रहा होता है और कहता है, जब आप छोटे थे तब आपने अपने माता पिता को खो दिया था और पुराने पूर्वज के पास आपके साथ रहने का समय नहीं था। आप अकेले हैं जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है। इससे मुझे आप पर दया आने लगी। डेमन किंग अपना हाथ आगे करता है और कहता है, इसलिए यदि हॉल मास्टर आपको कोई आपत्ति नहीं है। डेमन किंग ये होंगी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बेटी बनो। ये होंगी सपना देख रही होती है और शर्मा भी रही होती है और कहती है, क्या तुम्हारी बेटी पति से पिता तक? वह कितना बड़ा दुष्ट है। डेमन किंग एक रिंग देता है और कहता है, हॉल मास्टर जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये होंगी कहती है, ये दादाजी ने वास्तव में आपको कैंगमिंग सोल रिंग दी थी। ये होंगी सीरियस हो जाती है और कहती है, चूंकि ये दादाजी का अंतिम अनुरोध है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ूंगा। अब हम औपचारिक सहयोगी हैं। अगर मैं संप्रदाय गुरु के पद पर आ जाता हूं तो मैं आपके साथ खराब व्यवहार नहीं करूंगा। डेमन किंग कहता है, नहीं, मुझे अभी हॉल मास्टर से गारंटी चाहिए। ये होंगी कहती है, मंदिर मास्टर बाय डी, क्या तुम इतनी बुरी तरह मेरे पिता बनना चाहते हो? डेमन किंग सीरियस होता है और कहता है, ये गॉडफादर है। कैंगमिंग संप्रदाय को अक्सर दुनिया भर में कैंगमिंग चर्च कहा जाता है। एक बार गॉडफादर का सम्मान करने वाले युवा संप्रदाय गुरु के बारे में एक सुंदर कहानी थी। भविष्य में जब मैं आपका गॉडफादर बनूंगा तो आप संप्रदाय के स्वामी बन जाएंगे और साथ मिलकर हम कैनिंग संप्रदाय को उसके पूर्व गौरव पर पुनर्स्थापित करेंगे। ये होंगी कहती है, लेकिन एक मंगेतर गॉडफादर कैसे बन सकता है? कोई कहता है, हॉल मास्टर, यंगुई मंदिर के सबसे बड़े शिष्य जियाओ चेन आपसे मिलना चाहते हैं। हम एक जगह देखते हैं और इस जगह का नाम होता है कैंगमिंग सेक ब्लैक मून हॉल। सोनिया और ये होंगी ध्यान में बैठे होते हैं। ये होंगी मान में कहती है, ये दानव बाई क्विंगलिंग वास्तव में चालाक है और दूसरों की मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में माहिर है। ये होंगी को ख्याल आ रहे होते हैं और वह भी डेमन किंग के, और ये होंगी मान में कहती है, गॉडफादर, अगर एक दिन हमारी शादी हो जाए तो क्या वह अपनी शादी के लिए मेरे साथ गलियारे तक चलेगा? सोनिया मान में कहती है, उस रात अमर वाशिंग पूल में मैं उसका विरोध करने में असफल क्यों रहा? मेरे शरीर से अजीब प्रतिक्रियाएं क्यों हुईं? सोनिया को भी डेमन किंग के ख्याल आ रहे होते हैं और सोनिया मान में कहती है, जब भी मैं होंगई के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचूंगा मेरे दिमाग में एक अतिरिक्त आदमी की अपील होगी। दोनों की आंखें एक साथ खुलती हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खसते हैं और शर्म भी जाती हैं और एक साथ मन में कहते हैं, आज के बाद क्या मैं अब भी उसके प्रति ईमानदार रह सकता हूँ? डेमन किंग चाय पीता है और कहता है, तैयारियां मूलतः पूरी हो चुकी हैं। संप्रदाय मास्टर चयन समारोह में बाई क्विंगलिंग मेंगू डाओइस्ट के खिलाफ जाएंगी। मुख्य बॉस वी.एस. मिनी बॉस, ये सचमुच रोमांचक है। डेमन किंग सिस्टम खुलता है और कहता है, मुझे याद है कि मेंगुआ डाओइस्ट संप्रदाय का गुरु बनने में असफल होने के बाद उसके पुनरुत्थान के बारे में एक साजिश रची गई थी, लेकिन अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तब भी मेरे पास मेरा चरम अनुभव कार्ड और 9वीं कक्षा के जीवन रक्षक कीड़े हैं। सिस्टम कहता है, एक नया मुख्य प्लॉट मिशन प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन का उद्देश्य, मेंगू दादिस्ट को मार डालो और मुक्ति का महान प्रेम फैलाओ। मिशन पुरस्कार, यम के 10 निराशाजनक अंश, हत्या के लिए उच्च श्रेणी का छद्म अमर हथियार। डेमन किंग कहता है, क्या सच में सैकड़ों साल पुराने एक बूढ़े आदमी को मारने की जरूरत है? सिस्टम, वास्तव में आपके पास ये कहने के लिए साहस है कि हत्या महान प्रेम का एक रूप है। डेमन किंग देखता है और कहता है, लेकिन ये पहली बार है कि मुख्य कथानक मिशन अपील लाल है और यह मूल गेम से अलग है। नई कहानी की दिशा निर्देशित करने के लिए सिस्टम किस आधार का उपयोग कर रहा है? प्रिया आती है और कहती है, जिंजर ने अपने गुरु का स्वागत किया। जिंगर ने मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा कर लिया है। प्रिया कहती है, जब 3 गोपनीय पत्र 3 बुजुर्गों को भेजे गए तो उन्होंने तुरंत कहा कि वे मास्टर की व्यवस्था का पालन करेंगे। प्रिया की आंखों में एक शकल बन जाता है और प्रिया कहती है, और जिंगर को भी यह खबर सुनने के बाद मेंगुआ दाओइस्ट के चेहरे पर अद्भुत भाव का पता चला। एक आदमी को देखते हैं और यह आदमी होता है लुओचा मंदिर के मास्टर मेंगू डाओइस्ट। मेंगू डाओइस्ट कहता है, सुप्रीम नानगोंग, अन्य सुप्रीमों पर जीत की प्रगति कैसी है? यह आदमी होता है कैंगमिंग संप्रदाय के 10 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक स्वर्गीय खजाना मंडप मास्टर नानगोंग फॉन्ग। नानगोंग फैंग कहता है, अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम लुओ किंगफेंग यूलुओ हॉल का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। वे 3 बुजुर्ग जिन्होंने पहले हमसे लाभ प्राप्त किया था अचानक गायब हो गए थे। सेक्ट अफेयर्स ऑफिस के एल्डर नी, कानून प्रवर्तन कार्यालय के एल्डर ओयांग, बीस टैमिंग ऑफिस के एल्डर टाई, इन सभी का रवैया स्पष्ट होना शुरू हो गया। मेंगू डाओइस्ट के हाथ में से चाय का कप छूटकर गिर जाता है और फूट जाता है और कहता है, वो कमीने। जब उन्हें मुझसे लाभ मिलता है तो वे कृतज्ञ प्रतीत होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं।
जोरों से हंस रहा होता है और कहता है यदि वे वास्तव में मुझे पागल बनाते हैं तो मैं अपना हाथ उठाऊंगा और नेतृत्व परिवर्तन के लिए अपने सभी शिष्यों को बुलाऊंगा और एक नया कैनमिंग संप्रदाय बनाएं। नान गोंगफैंग कहता है मेंगहू समझदार बनना। मेंगहू डाओस्ट चिल्लाकर कहता है समझदार, आप कैसे चाहते हैं कि मैं समझदार बनूं? कम से कम अब 10 सर्वोच्च बुजुर्गों में से, जिनमें आप भी शामिल हैं, अभी भी 4 लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। और जोर से कहता है इस लड़ाई में मुझे फायदा है। संप्रदाय गुरु की सीट मेरी होगी। मेरे शब्दों को अंकित कर लो। डेमन किंग जोरों से हंस रहा होता है और कहता है हाँ, जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को नष्ट करना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसे पागल बना देंगे। 3 गोपनीय पत्र बस एक छोटी सी चाल थी और मेंगहू डाओइस्ट पहले ही इस पर अपना दिमाग खो चुका था। सामने प्रिया खड़ी होती है और डेमन किंग कहता है जिंजर, क्या आप गोपनीय पत्रों की सामग्री के बारे में उत्सुक नहीं हैं? प्रिया पास में आ रही होती है और कहती है मास्टर तय करेंगे कि मुझे बताना है या नहीं। जिंजर को उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है और उन अक्षरों की तुलना में जिंजर अधिक जिज्ञासु है। प्रिया डेमन किंग के गले लग जाती है और कहती है मास्टर जिंजर को कैसे पुरस्कृत करेगा इसके बारे में। चाय डेमन किंग के कपड़ों पर गिर जाती है। प्रिया कहती है जिंजर बहुत लापरवाह था, कृपया जिंजर को क्षमा करें। प्रिया बैठ जाती है और कहती है जिंजर इसे साफ करने में तुरंत मास्टर की मदद करेगा। डेमन किंग शर्मा रहा होता है और मान में कहता है अविश्वसनीय, ये लड़की वास्तव में अधिकाधिक सीमा से बाहर जा रही है। मैं ये भी नहीं बता सकता कि उसने ये जानबूझकर किया या दुर्घटनावश। अरे भाई कोई प्रिया का चेहरा तो देखो। हम एक जगह देखते हैं और इस जगह का नाम होता है धुंध भरा बादल महल, पवित्र भूमि, रहस्यमय बर्फ झील। हम यहाँ 3 या 4 लड़कियों को देखते हैं जो ध्यान कर रही होती हैं। एकदम से पानी में ब्लास्ट होता है। ये लड़की कहती हैं क्या पैट्रिक साइनेटेस जल्दी ही एकांत से बाहर आ गए? ये कैसे संभव है? उसने कुछ समय पहले ही दानव भगवान किंगलिंग के साथ अपनी लड़ाई समाप्त की है। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की होती है दाओवादी संप्रदाय दाओ प्रमुख म्यूशिनलान। म्यूशिनलिन कहती है वह आदमी अभी भी जीवित है। 4 महान रूढ़िवादी संप्रदायों के डीएओ प्रमुखों से एक बार मुझसे मिलने के लिए कहें। हम एक जगह देखते हैं और इस जगह का नाम होता है मुख्य मंच वानजियान पैलेस। हम जनता को देखते हैं जो आपस में कहती है मैं मंदिर के मास्टर मेंगहू का समर्थन करता हूँ। हम केंद्रीय भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और म्यूजिनलान पर जिंदा कब्जा करना चाहते हैं। हॉल मास्टर का समर्थन करें, अपने परिवार के रक्त वंशज का समर्थन करें। एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं और कहता है यदि आप हॉल मास्टर ये का समर्थन करते हैं तो आप टेम्पल मास्टर रेन का भी समर्थन कर सकते हैं क्योंकि वह हॉल मास्टर आपके चाचा हैं। ये लेडी रेन का समर्थन करने जैसा ही है क्योंकि वह बड़ी है। एक लड़का आता है और कहता है क्या मैं अकेला हूं जो मंदिर मास्टर बाई का समर्थन करता हूं? या सब लोग कहते हैं क्या आप राक्षस भगवान क्विंगलिंग का समर्थन करने का साहस कर रहे हैं? भाई तुम वहशी हो। आपको रक्त भंडारण के शीर्ष पर एक सीट से पुरस्कृत किया गया है। हम एक घोड़ा गाड़ी देखते हैं जो आसमान में उड़ रही होती है। घोड़ा गाड़ी को राहुल चला रहा है और पब्लिक कहती है यंगुई मंदिर के मंदिर मास्टर हुआ आ गए हैं। राहुल ने घोड़ा गाड़ी को नीचे उतारा है और सबसे कहता है तुम सब चुप रहो, रास्ते से हटो। राहुल छाया को हाथ देता है और कहता है मास्टर आइए मेरे हाथ पकड़ लो। छाया कहती है बुजुर्ग कहाँ हैं? राहुल कहता है मास्टर को उत्तर देते हुए मुख्य मंच के 10 बुजुर्ग और सर्वोच्च बुजुर्ग नानगोंग जल्द ही पहुंचेंगे। और फिर धीरे से कहता है उसने वास्तव में हजारों लोगों के सामने मेरे बढ़ते हाथ को नजरअंदाज कर दिया। छाया कहती है नानगोंगफेंग ऐसा लगता है कि उस घृणित दुष्ट बाघ ने बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं। राहुल और छाया पीछे देखते हैं और पब्लिक कहती है ज़्यूलुओ मंदिर के मास्टर रेन और लेडी रेन आ गए हैं। हम एक गाड़ी को और देखते हैं और इस गाड़ी में बैठे होते हैं रेन कियानफान और हान जिन्नियांग होते हैं। रेन कियानफान कहता है मेरे प्रिय आखिरकार मैं ज़्यूलुओ मंदिर का स्वामी हूँ। एक छोटे शिष्य की तरह गाड़ी चलाना थोड़ा ज्यादा है। हान जिन्नियांग कहती है आप इससे नाराज हो गए, हम पहले से ही यहाँ हैं। नीचे लुढ़कें और घुटने टेकें। रेन कियानफान घबरा जाता है और कहता है अरे नहीं, कृपया अपने पति को कुछ चेहरा और प्रतिष्ठा दें। हन जिन्नियांग घूरकर देखती है और कहती है आप जैसा कूड़ा करकट जिसका दिमाग केवल प्रसिद्धि, धन और दिखावे से ग्रस्त है, वास्तव में उस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस बारे में सोचें कि ज़्यूलुओ मंदिर को किसने बनाया और आज ये कैसा है। क्या आप घुटने टेकने जा रहे हैं या नहीं? हाँ जिन्नियांग कहती है हुआ यूरोंग वह महिला इतनी जल्दी आ गई। हन जिन्नियांग देखती है और कहती है वह दुष्ट। हन जिन्नियांग अपने होठों पर उंगली रखती है और कहती है अभी तक यहाँ नहीं है। हान जिन्नियांग और छाया एक दूसरे को देखते हैं। हन जिन्नियांग छाया के पास आती है और कहती है पवित्र भिक्षुनी, मैंने देखा कि आप बार बार मंदिर में मास्टर बाई के आसन की ओर देख रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गुप्त मिलीभगत हो? छाया कहती है लेडी रेन केवल रेन कियानफान की तरह कूड़े की देखभाल करने में कुशल है, आप मेरे मामलों की परवाह करने के योग्य नहीं हैं।
हाँ, जिन यांग कहती है, तो क्या उस आदमी का मामला आपसे भी संबंधित नहीं है? छाया कहती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, जिन यांग छाया के कान में कहती है, उनके साथ गहन बातचीत के बाद मैंने मंदिर मास्टर बाई के साथ एक करीबी गठबंधन बनाया है। आज मैं उसे सीट जीतने में मदद करूंगा। छाया हन जिन्यान को घोर कर देखती है और कहती है, तू कहना क्या चाहती है? रेन कियानफान पीछे खड़ा होता है और शर्मा रहा होता है और कहता है, मेरी पत्नी ने वास्तव में मैं के लिए एक वार्तालाप विषय और कॉन्फ्रॉन्टेड टेम्पल मास्टर हुआ के रूप में बाइक विंगलिंग का उपयोग किया। मैं अभी भी उसके दिल में हूँ। हान जिन्यांग और छाया के आपस में वाटरमेलन टकरा रहे हैं। रेन कियानफान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और धीरे से कहता है, लेकिन मैं अपनी सीट पर कब जाकर बैठूंगा। डेमन किंग को देखते हैं जो अपने कपड़े बदल रहा है। प्रिया आती है और कहती है, मास्टर क्या आप बदल रहे हैं? प्रिया के मुंह में पानी आ जाता है और प्रिया मन में कहती है, मास्टर का शरीर बहुत उत्तम है, ये बहुत सुंदर है। प्रिया सपना देखती है और मन में कहती है, यदि ये केवल जिंजर के लिए एक्सक्लूसिवली का होता तो ये सबसे अच्छा होता। प्रिया कहती है, मास्टर जिंगर ने अभी अभी मुख्य मंच से घंटियां सुनी। चयन समारोह शुरू हो गया है, क्या मास्टर अब जाने वाले हैं? डेमन किंग एक चुटकी बजाता है और कहता है, कोई जल्दी नहीं, हमारे पास अभी भी एक तुरुप के पत्ते की कमी है जो ये तय करेगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे। एक वीडियो चालू हो जाती है। प्रिया कहती है, वह क्रिम्सन पिग गार्ड से सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन का अधीनस्थ होन कियानफान है। वह जिस चीज को लाने के लिए दौड़ रहा है वह विनाशकारी आत्मा की तलवार है। डेमन किंग कहता है, ये सही है, जब दो पवित्र कलाकृतियां मेरे हाथ में होंगी वही समय होगा जब मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा वह तलवार। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है, बहुत बढ़िया रहेगा।